ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गया कि यू सेड दैट कुछ ना कुछ लिखा है, लाइक इट्स रिटन देयर 70%, लाइक यू इट्स कम कि इट्स लार्जली डिसाइडेड, और जो 30% है वो फ्री विल पे है. तो एक बर्थ चार्ट कैसे बनाया जाता है? What are the elements that are used to create this birth chart? Because it's unique, right? वो ही टाइम पे, वो डेट पे, प्लानिटरी अलाइनमेंट दिस ईयर, एक बर्थ चार्ट या कुंडली बन जाती है. तो वो क्या एलिमेंट्स है जो एक कुंडली को बनाते हैं? क्योंकि बहुत बार सुना है इसकी कुंडली तो बहुत स्ट्रांग है, या ये अच्छी कुंडली नहीं है. यार सबसे कॉमन एग्जांपल है कुंडली मैचिंग फॉर मैरिजेस. तो उसका साइंस क्या है, उसके पीछे क्या है? देखिए, जब आप पैदा होते हैं तो जो प्लैनेट उस समय ज़ोडिएक में होते हैं, जो मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. मैं आपका हॉरोस्कोप बनाऊंगा, आपको आपके प्लैनेट्स की डिग्री बताऊंगा कि मून की ये है, मार्स की है, मर्क्यूरी की है, जुपिटर की ये है. आप नासा फ़ोन करिए एंड उनको पूछिए कि मैं इस ईयर में बॉर्न हुई थी 1992 व्हाटएवर, एंड बताइए मेरी ये मर्क्यूरी वाज वेयर वाज इट. तो दे विल आल्सो गिव यू द सेम डिग्री जो आपके हॉरोस्कोप में है. तो एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. So that is the reason the science word is associated, because the real placement of planet at the time of birth is your horoscope. Wow. तो ये कोई ऐसा सूडो नहीं है कि मैं इमेजिनेशन से मुझे आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो लेट मी मेक योर हॉरोस्कोप विद ए गुड जुपिटर एंड गुड मून. वो तो जब आप बॉर्न हुए थे तो जो सिचुएशन थी मदर प्लेज ए ग्रेट रोल एक्चुअली. मेरे तो बहुत सारी गायनोकोलॉजिस्ट मेरी क्लाइंट्स हैं, मैं उनको बताता हूँ कि आपकी जो भी पेशेंट्स आते हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, हो चुकी हैं, उनको आप बताइए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज फॉर देम इज़ ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रेगनेंसी. पूरी एस्ट्रोलॉजी में एक प्लैनेट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ मून. दिस इज़ द ओनली प्लैनेट विच कैन बी मैनिपुलेटेड. जैसे आपने कहा कि हॉरोस्कोप बनता कैसे, एक प्लैनेट को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज मैंने पूरा बोला इंडियन एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन मून. वो कैसे होगा? मून इज इमोशन. आप व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर यू इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, और आर यू हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन? डिपेंड्स ऑन व्हाट मून यू हैव. वो मून डिपेंड करता है, कौन डिसाइड करेगा? द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ योर मदर व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट. Wow. So this is a great responsibility of a mother. If you want, every mother will want that at least whatever he or she will become, at least the person should be happy. अभी भी अगर हम बुजुर्गों से, अब तो कोई पैर भी नहीं छूता है, यही कहते थे कि भाई खुश रहो, बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ. तो बिकमिंग हैप्पी और फीलिंग हैप्पी इज द बिगेस्ट थिंग. आई ऑलवेज से जो खुश है वही खुश नसीब है. खुश नसीब हैं वो लोग जो खुश रहा करते हैं, और ऐसे सितारे किस काम के जो रात भर जगा करते हैं. तो इफ़ यू आर हैप्पी यू डोंट नीड ए एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज यू आर सॉर्टेड. एंड हैप्पी कौन रह सकता है? जिसके पास एक्सेप्टेंस हो, टॉलरेंस हो, बिगर पिक्चर देख सके. ऐसे लोग मिलते नहीं, बिकॉज एवरी वन इज मेकिंग देयर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड. करेक्ट. एक ही ज़िंदगी है, हंसकर गुजार लो, और वैसे भी तो ज़िंदगी गुजर ही जाएगी. तो खुश कैसे रहा जाएगा? आप चलिए मॉल चलिए, एयरपोर्ट जाइए, यू वोंट फाइंड ए पर्सन हु इज स्माइलिंग. लोग स्माइल करना भूल चुके हैं. रील्स भी देख रहे हैं तो अगर कुछ कॉमेडी भी है तो वो भी स्माइल करके छोड़ देते हैं. सो it is a state of mind. Why you are waiting for something to happen? Why you are comparing your life with someone? This will happen, that will happen, then I will be happy. Why? Choose to be happy in this moment and you will be happy forever.